कि किसानों का एमआरपी पर खाद मिल सके। किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है महोदय, किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है। 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है महोदय। विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापेमारी कराया गया है महोदय। इससे खेती में भारी कठिनाई, किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। उर्वरक निगरानी समिति की हरदम बैठक होती है अध्यक्ष महोदय। क्या सरकार के पास इसका कोई और ये सारे शिकायत पर गंभीरता से हमने बात भी किया था। कंपनी के गलती के कारण बिहार में यूरिया अधिक कंपनियों को पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाना है। सब लोग से पूछ लिया जाए जी, पूछ लिया जाए। बहुत हद तक महोदय जो उसका रेट तय था 266 रुपये महोदय, 2-4-5 रुपया भाड़ा का इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस पर हुई थी। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत सरकार के निर्देशानुसार उर्वरक कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एमओपी सीधे बिक्री केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि किसानों का एमआरपी पर खाद मिल सके। नियमानुसार परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होना चाहिए, किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है। आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती में भारी कठिनाई, किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कंपनियों की शिथिलता से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय पर कंपनियों की जवाबदेही तय कर बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री कृषि विभाग। राज्य में उर्वरक की सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है महोदय। किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है महोदय। इस आलोक में सभी उर्वरक निर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरक तथा यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी इत्यादि को बिक्री केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा दी गई है महोदय, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। विभाग द्वारा समय समय पर कंपनियों के साथ बैठक कर विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी उर्वरक को रेक बिंदु से बिक्री केंद्र तक पहुंचाने हेतु सभी उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है महोदय। सभी उर्वरक निर्माताओं आपूर्तिकर्ता कंपनियों को रेक बिंदु से खुदरा उर्वरक बिक्री केंद्र तक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक 129 दिनांक 22/1/2026, ज्ञापांक 61 दिनांक 13/1/26, पत्रांक 1292 दिनांक 19/9/22, पत्रांक 563 29/3/22 एवं कार्यालय आदेश 2058 दिनांक 12/7/2021 द्वारा समय समय पर निर्देश दिया गया है महोदय। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापेमारी कराया गया है महोदय। इस वर्ष 2025-26 24/2/2026 तक में महोदय अनियमितता के विरुद्ध 104 उर्वरक प्रतिष्ठान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है महोदय, एवं कुल 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया है कि परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होनी चाहिए। क्या सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा है
क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है, ये कंपनियां, जैसे मैं सिवान का रहने वाला और गोरिया कोठी विधानसभा में उर्वरक पहुंचाना है, अगर रैक छपरा में लगा तो वो ऐसे छोटे केंद्रों पर वह नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच पाता है तो उनको समय पर उनके खाते में भाड़ा नहीं जमा होता है। वैसे ही कभी कभी मोतिहारी में रैक लग जाता है, तब भी नहीं पहुंच पाता है। ये तो दूरी के विषय। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि सरकार ने क्या कभी यह जांच की है कि वैसे विक्रेता या वैसी कंपनियां उनके खातों में पैसा समय जमा कर रही हैं? अगर समय जमा कर देंगी तो उनकी मजबूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति और हमारा अनुभव यह कहता है कि सरकार इसको देखे, यह बहुत जरूरी है और इसकी डाटा सूची निकाले कि जो छोटे केंद्र हैं जहां पर दुकानों में बिक्री केंद्रों को खाते में पैसा मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस में 104 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 419 पर कार्रवाई। तो क्या ऐसे, यह कैसे केंद्र है? ये सारे केंद्र छोटे हैं जहां अंतिम स्तर पर माल पहुंचता, लेकिन वहां माल समय पर न समय पर पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो उनको इतने विलंब से भाड़ा मिल रहा है कि वह मजबूर है कि वह कुछ न कुछ पैसा चढ़ा के बोले। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, और यह विषय बड़ा गंभीर है, पूरे राज्य भर का मामला है, कि इसको ध्यान दिया जाए और इस पर जांच कराया जाए। पूछ लीजिए आप। ये राज्य के किसानों से संबंधित सवाल है और जिला में भी उर्वरक निगरानी समिति की हरदम बैठक होती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र मेरे पास है महोदय। इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जितना भी उर्वरक की कंपनियां हैं जो बिहार में उर्वरक विभिन्न जिलों तक उनको पहुंचाना है, उनको महोदय कंपनियों को पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाना है। और ये पॉइंट ऑफ सेल तक कोई भी कंपनियां अध्यक्ष महोदय या उर्वरक नहीं पहुंचाती है, जिसके कारण लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये थोक खुदरा विक्रेता को देना पड़ता है, जिसके कारण निर्धारित 266 रुपया जो उर्वरक का मूल्य निर्धारित है उसके एवज में अध्यक्ष महोदय 350 से 400 रुपये उर्वरक बिहार के अंदर किसानों को प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय। और दूसरी महत्वपूर्ण महोदय चीज है कि भारत सरकार का यह मानक नहीं है अध्यक्ष महोदय कि यूरिया के साथ साथ कंपनियां जो थोक विक्रेता हैं उनको अध्यक्ष महोदय सल्फर, जिंक, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, हर्सबाइट इत्यादि जो टैग किए जाते हैं, जो कंपनियां, जो विक्रेता अगर लेते हैं ये सब आइटम, उनको अधिक मात्रा में यूरिया दी जाती है। कोई मानक नहीं है कि किसको कितना यूरिया दी जानी है अध्यक्ष महोदय। तो इन सब बातों की जांच एक सदन की कमेटी बना दीजिए महोदय और जांच करा दीजिए। ये केवल एफआईआर थोक खुदरा विक्रेता से नहीं होना है। कंपनी के गलती के कारण बिहार में यूरिया अधिक दामों पर बिक रहा महोदय, इसकी जांच कराकर सरकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री। जिले में पहले में पूर्व में रैक पॉइंट में हो गया है, उसके वजह से भी ये सारी समस्या आ रही है। तो जहां पहले पूर्व में रैक पॉइंट था, क्या उसके ऊपर भी अगर विचार किया जा रहा है कि उसे बनाया जाए? महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, ये चिंता से महोदय सरकार अवगत है और मैं पहले भी कृषि मंत्री था महोदय। मैं बता दूं 2025 चुनाव के पूर्व महोदय मैं सारे कंपनी के साथ बैठे भी थे और ये सारे शिकायत पर गंभीरता से हमने बात भी किया था। और महोदय यह कहते हुए आप भी कृषि मंत्री रहे हैं महोदय, ये कहते हुए मुझे खुशी है कि 2025 में बहुत हद तक महोदय जो उसका रेट तय था 266 रुपये महोदय, 2-4-5 रुपया भाड़ा का इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस पर हुई थी। और इस बार ये शिकायत आई है महोदय पार्टिकुलर किसी कंपनी का, किसी जगह का,
उपलब्ध कराएंगे। सरकार पूरी गंभीरता के साथ लेकर महोदय ये सुनिश्चित करेगा कि 2025 में जिस तरह से चुनाव के पूर्व महोदय कहीं हंगामा नहीं मचा था, सीमावर्ती क्षेत्र में 2-3 पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई थी महोदय और स्पेशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई थी। तो इस मामला को गंभीरता से सरकार लेगी और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं सरकार फिर से इस पर एक बार बैठक कर करके इसकी समाधान का प्रयास करेगी। जो बात उठाई अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जिसका कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी उस गाइडलाइन को बिहार के अंदर नहीं मान रहा और जो पॉइंट ऑफ सेल पर उनको यूरिया पहुंचानी है, अन्य सामग्री पहुंचानी है अध्यक्ष महोदय, वह कंपनियां के द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है। यही कारण है अध्यक्ष महोदय जिसके कारण जो 266 रुपया निर्धारित है उसके बाद में 350-400 रुपया में यूरिया मिल रहा है और जो अपने प्रोडक्ट को कंपनियां टैग कर रही है महोदय वो भी भारत सरकार के मानक के अनुरूप नहीं है। तो इस 2 बिंदु पर सरकार क्या विधानसभा की समिति से जांच कराकर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं? महोदय, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हुई, कृषि पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई महोदय, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय? यहाँ भी कार्रवाई होगी, सरकार ने कहा है। महोदय हमने तो कहा कि समीक्षा करेगी सरकार, और महोदय जो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कंपनी ने भी स्वीकारा है, बीच में कहां गड़बड़ी है, सरकार सक्षम है, एजेंसियों को इसको सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी महोदय। समीक्षा भी होगी, कार्रवाई भी होगी महोदय। इसमें मेरा आग्रह है, सरकार ने साफ कहा है कि समीक्षा की जाएगी, दोषी पाए जाने वाले कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा आग्रह यह है कि अभी तत्काल सदन सत्र चल रहा है, आज का आज डीओ को ऑर्डर किया जाए कि किस किस कंपनियों ने अपने पीओएस को, बिक्री केंद्र को विगत 1 महीने में उनका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उनके खाता में जमा कराया कि नहीं। यह तो कागज का चीज है, डेटा का चीज है, यह तो उपलब्ध हो सकता है और डीओ के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहां पेमेंट हो रहा है। जाएगी माननीय सदस्य से माननीय मंत्री जी उसका डिटेल उपलब्ध कराएंगे। माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार की ध्यानाकर्षण पढ़ी गई है। माननीय मंत्री योजना विकास विभाग। महोदय, पूर्व में योजना एवं विकास विभाग के संकल्प 39-24 दिनांक 10/8/18 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 18-19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए की सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर योजना विकास विभाग के संकल्प संख्या 8841 दिनांक 14/6/23 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्रमोद कुमार नहीं है।